क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तब बताऊंगी जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से जानोगे। जितनी जल्दी जान जाओगे, हर एक्सरसाइज एक दिन का काम है। अभी आरडी से करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो मैं पहले उसका इंट्रो दूंगी आपको। x की वैल्यू क्या होती है? ये हो सकती है x की फॉर्मूला में सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये पता है आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के अलावा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है जिससे आप इनकी रूट्स को निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन वो आपके आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो वो हमारा 4.3 में आएगा। ठीक है, तो 4.3 जब आएगी तो मैं तभी समझाऊंगी। नहीं नहीं बेटा, अरे थोड़े से क्वेश्चंस हैं, अब डायरेक्टली क्या बहुत जल्दी जल्दी करना है? ठीक है, तो फिर मैं वैसे ही बता देती हूँ। एक्सरसाइज निकाल के रखो। एक्सरसाइज 4.1 विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको जो दे रखा है इसको सॉल्व करना है। मैं अभी ऐसे ही बता दे रही हूँ, फिर डायरेक्ट आगे चले जाएंगे। 16x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 और 5x माइनस 3। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है पूरी तरह से। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 3 इसको इससे इंटू करेंगे। 2 5 जा 10, 10x स्क्वायर, 2 3 जा 6 माइनस 6x, 5 5 जा 25, 25x, 5 3 जा 15 माइनस 15। अब इन सबको उठा के इधर ले आओ। 16x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 25x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे 6x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 19x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जो पहला क्वेश्चन है आरडी का, आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है। अच्छा इधर आ जाओ, इस तरफ पहले वाले आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री 2 आती है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 आती है तो हाँ, और 3 आती है तो क्यूब है। ठीक है, 4 5 उसके बाद जो भी आती है पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। इसमें क्या है, आपको सॉल्यूशन दिए हुए हैं। कैसे, एक एक क्वेश्चन में हर एक का करके दिखा रही हूँ, बाकी आपको घर पे ट्राई अप करने सारे। ठीक है, आंसर मैच करते रहना, जिसका आंसर गलत निकले फिर वो मुझसे पूछ लेना। सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और हमें दो वैल्यू दी हुई है x की, x इज इक्वल टू रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 3। बड़ा सिंपल है, 9th क्लास में भी आपने करा था। आपको x की जगह रूट 3 पुट करना है। ठीक है, x की जगह क्या पुट करेंगे, रूट 3। रूट 3 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 6। रूट 3 का स्क्वायर 3, यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस 6 प्लस 6 0। हाँ 0। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अगर आपका 0 आ जाता है सॉल्व करने के बाद तो यस इट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आता है तो नो। सेकंड क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसे ही करना है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड वाला पार्ट समझा दो। उसमें क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन है इसलिए। फ्रैक्शन में क्या दिक्कत है, बस सिखा दो फ्रैक्शन। अच्छा ठीक है, रुको एक मिनट। हाँ डाल दो। माइनस 2 रूट 3 वाली वैल्यू पे पुट करेंगे। हाँ 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 हाँ, वो मतलब मैंने बिल्कुल कर ही लोगे ना, तो कोई ज्यादा उसमें है नहीं। सेकंड क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 13/6। x की वैल्यू 5/6 दी हुई है। पहले ये वाला कर लेते हैं। पहले 13/6 को इस तरफ ले जाओ, 13/6 को इधर ले आओ, या फिर चाहिए तो इसी को वैल्यू को निकालो। ठीक है, 5/6 प्लस 1/5/6 माइनस 13/6 इज इक्वल टू 0। ये 1 के अपॉन में है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 5/6 प्लस 6/5 माइनस 13/6 इज इक्वल टू 0। पता चला मैंने 6/5 क्यों किया,
क्योंकि ये 1 के अपॉन में है, यानी कि 1 से डिवाइड हो रखा है, तो डिवाइड को इनटू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, राइट, सही है, ओके। नाउ अब कर लूंगा, अब तो कर लोगे, हाँ। एलसीएम लेके कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे इसके। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। वो कह रहे हैं कि जो वैल्यू आपको दी गई है वो उसका सॉल्यूशन है, तो बड़ा ही सिंपल सा है। पहला क्वेश्चन करूं या कौन सा करूं, फोर्थ वाला करते हैं। x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस a। मतलब ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू जो माइनस a है वो इसका सॉल्यूशन है, तो हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, माइनस a, तो ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस 3a इंटू माइनस a प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0 माइनस 2a स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0। k यही रहेगा क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, माइनस 2a स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 2a स्क्वायर। ठीक है, आपको जो सॉल्यूशन में दे रखा होगा x की जगह वो वैल्यू पुट कर देना, इक्वल टू 0 रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 हमेशा रहता है। अगर ये सॉल्यूशन बोला है कि ये सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब जब रिमाइंडर थ्योरम याद है ना 9th क्लास में की थी हमने, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसलिए हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इसमें ये 3 क्वेश्चन है और एक फोर्थ वाला भी है बेस्ड ऑन हॉट, और ये भी आप खुद ही करेंगे, लॉर्ड्स लिखा हुआ कर ले मैं, फोर्थ वाला। ठीक है, फिर आते हैं एक्सरसाइज 4.2 जो कि आपकी वर्ड प्रॉब्लम थी। 4.1 कर देना, हम तो कर ही लोगे, घर पे कर लोगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, है ना, घर पे करना उसको। 4.2 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम कर लें, पहले 4.3 करा दूं, 4.3 चलो 4.3, हाँ 4.3 इसके क्वेश्चन यही करने हैं बैठ कर। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अभी भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं है इसमें, आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इनकी वैल्यूज निकालनी है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको क्या क्या याद रखना है, एक्सरसाइज 4.3 क्या क्या याद रखना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आना चाहिए, ठीक है, सारी की सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए जितनी भी 9th क्लास में आपने पढ़ी थी, ठीक है, डिवीजन वगैरह आना चाहिए अच्छे से, है ना, बस इन्हीं सबसे कॉमन निकालना आना चाहिए, इन सबसे आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसमें कौन सा यूज करें, ठीक। तो एक्सरसाइज 4.3 आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर 1, 25x x plus 1 is equal to -4। हार्ड नहीं है, हार्ड मतलब उस चीज के अंदर किसी बुक में नहीं है ना, स्ट्रगल करना चल। था। अब इन क्वेश्चंस को सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है या इसको सॉल्व करना है। 25x को इससे इनटू करेंगे, 25x स्क्वायर, 25x को इससे इनटू करेंगे, 25x -4 इधर आके हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू बच गया 0। तो पहले हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया। अब आपको ये देखना है, इसको स्प्लिटिंग द रैंडम करेंगे, कॉमन ले लेते हैं पहले। कॉमन लेके क्या होगा, ये तो ले Common कॉमन नहीं क्या, है। कॉमन कैसे आएगा, इनटू करें तो 100 आए, प्लस माइनस करें तो 25 आए, इनटू करें तो 100 आए, नहीं, प्लस माइनस करें तो प्लस करें तो 25 आए। 20 और 5 वेरी गुड, 20 एंड 5, तो 25x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे, और ये मैं अभी भी सिखा रही हूँ 10th में आने के बाद, 9th में तो सबने किया है, ठीक है। यहाँ से आपका निकलेगा 5x कॉमन, तो यहाँ बचा 5x प्लस 4 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, 1 निकाल लेते, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया 5x प्लस 4 कॉमन, अंदर बचा आपका 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे आपको इनके रूट्स भी निकालने पड़ेंगे, इक्वल टू 0 0 रख के, तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/5, और यहाँ पे आ जाएगी -1/5। इस तरह से आपको निकालना है। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है, बट 4.3 अभी आपको करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है इसके, टोटल 31 क्वेश्चन है इसमें,
ठीक है, तो अभी स्टार्ट हो जाएगी और जो क्वेश्चन फिर आपको समझ नहीं आएगा वो यहाँ पे बोर्ड पे करना है। ये क्या चल